तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी 2025 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में और देखो कोई से ना कोई से सेट में आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है लेट 2a + b एंड a + 2b एक्यूट एंगल्स हैं। देखो सवाल में कहा गया है जो 2a + b है और a + 2b है ये आपके एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब है 90 डिग्री से कम है, ठीक है। उसके बाद सच दैट साइन 2a + b = √3/2 ये हमने दिया हुआ है सवाल में साइन 2a + b की वैल्यू एंड tan a + 2b = 1 ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट 4a - 7b हमें फाइंड करनी है कोट 4a - 7b की वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेता हूं मैं। हमें गिवन है साइन 2a + b = √3/2 ये हमें गिवन है सवाल में। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, हम चेक करेंगे जो हमारा इधर साइन है। देखो यहां देखते हैं सबसे पहले यहाँ साइन है तो उधर भी आपको साइन की वैल्यू दी होगी कोई सा ना कोई सी, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि ये √3/2 जो है वो साइन में किसकी वैल्यू है और ये जो वैल्यू दी हुई है √3/2 साइन में ये है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। देखो साइन 2a + b = साइन 60 डिग्री, ठीक है भाई। ये क्या हो गया साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी, इसे हमने इक्वल कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं और जब कंपैरिजन करते हैं तो साइन से साइन हट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 2a + b = 60 डिग्री। इसे हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे। उसके बाद हमें गिवन है tan a + 2b = 1। अब इसे लिख लेंगे, देखो tan a + 2b = 1। अब देखो अब हम चेक करेंगे जो यहाँ है यो 1 यो tan में किसकी वैल्यू है, तो tan में है 45 डिग्री की वैल्यू। तो इसे लिख लेंगे, देखो tan a + 2b = tan 45 डिग्री। अब फिर कंपैरिजन करेंगे और जब कंपैरिजन करेंगे tan से tan हट जाएगा तो हो जाएगा आपका a + 2b = 45 डिग्री और इसे इक्वेशन 2 लिख लेंगे। अब हम तो देखिए हमारी दो इक्वेशन बन चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे कोई से मेथड से। देखो कोई से मेथड लगा लो जो आप पे आता हो, ठीक है। तो मैं इसमें देखो एलिवेशन मेथड लगाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसे 2ab को इसके नीचे लिख देता हूँ 2a + b = 60 डिग्री। ये समीकरण 1 है। अब इन समीकरणों में सोल्व करूंगा। अब देखो हम सोल्व करते कैसे हैं, हम ये तो a को इक्वल करेंगे दोनों इक्वेशन में या b को इक्वल करेंगे दोनों इक्वेशन में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ a को इक्वल दोनों इक्वेशन में। तो a को इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, देखो यहाँ 2a है तो यहाँ 2a बनाना मुझे। तो 2a बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो करता हूँ, देखो मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a हो जाएगा यहाँ और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4b और यहाँ हो जाएगा 45 दूनी 90 डिग्री, ठीक है। आप देखो एक लाइन बढ़ा लेना, मैंने तो यहीं से कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, देखो ऐड करूंगा तो आंसर नहीं आएगा मेरा, तो हम क्या करें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटा देना, माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और देखो 2a से 2a कट जाएगा और 4b में से b गए, कितने बच गए 3b, यहाँ 3b बच जाएगा और यहाँ हो जाएगा 90 में 60 गए 30 डिग्री, ठीक है भाई। उसके बाद देखो 3 से 30 को काट देते हैं हम। जब 3 से 30 को कटेंगे तो यह जाएगा b = 10 डिग्री। तो b की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। अब इस b की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ठीक है। तो मैं b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। देखो इक्वेशन 1 कहाँ है मेरी, इक्वेशन 1 मेरी यहाँ है तो यह है 2a, तो यहाँ b की जगह लिख दूंगा 10 डिग्री। उसके बाद देखो = 60 डिग्री। अब 10 को पलट जाएंगे देखो तो 2a = 60 डिग्री माइनस के 10 डिग्री, ठीक है। और 2a बराबर हो जाएगा आपका 60 में से 10 गए 50 डिग्री और 2 से काट लो 50 को तो a बराबर हो जाएगा 25 डिग्री। तो अब हम देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कोट 4a - 7b की। तो a की वैल्यू 25 है। अब हम क्या करेंगे, देखो फाइंड करेंगे कोट
4a माइनस 7b की वैल्यू, तो कोट 4a माइनस 7b इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कोट 4 ए का मान कितना है, देखो ए की वैल्यू है 25 डिग्री, तो यहाँ 25 माइनस 7, बी की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ लिख देंगे हम 10 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका कोट, देखो 4 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। माइनस के 10 की गुना 7 में करेंगे 70 डिग्री, तो जाएगा कोट 100 में 70 गए 30 डिग्री, और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो यही आंसर आ गया भाई हमारा इसका √3 आंसर है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2 या 3 नंबर का आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाई, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा।